नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का पक्ष मजबूत करने के लिए सांसदों का 7 डेलीगेशन विदेश भेजा। भारत के 7 सर्वदलीय डेलीगेशन में से एक के सदस्य और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार आलोचना झेल रहे हैं। दोनों नेता डेलीगेशन में शामिल होने के बाद से लगातार अपनी ही पार्टी के निशाने पर है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा था कि सांसदों का डेलीगेशन भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ना कि बीजेपी का। अगर कोई भी सदस्य, चाहे वो किसी भी दल से हो, भारत से बाहर जाकर किसी पार्टी की तारीफ करता है, पार्टी की उपलब्धियों की बात करता है, अगर वो सरकार की तारीफें करना लगता है, वो कभी भी उचित नहीं है। इसे लेकर सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां किया है। सलमान खुर्शीद ने पूछा कि क्या देशभक्त होना इतना कठिन है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। People keep saying, what are you doing in a delegation where there are people from the BJP? What are you doing there? Now, what are we doing here? We are doing here is what is needed for the country. No matter which party you're from, today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation, and that's what we are doing here. And I think when I say, is it so difficult to be a patriot, that's the question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging when you want to do something for the nation. भारत की सरकार ने जो प्रतिनिधिमंडल दुनिया के विभिन्न कोनों में भेजे थे, वो हासिल करके क्या आए, सवाल इस पर होना चाहिए। वो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल नाच गाना कर रहे थे, खाना पीना कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता वहां दूसरे लोगों को गाना सुना रहे थे, ऐसे वीडियोस आए। पाकिस्तान के खिलाफ क्या करके आए हैं ये बताना चाहिए, और जब हमारे दल के सब लोग हिंदुस्तान आ जाएंगे तब हम दलीय राजनीति करेंगे। इस वक्त सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर ही सवाल होंगे कि आखिर उन्होंने वहां हासिल क्या किया। खुर्शीद जी ने जो कहा है वो बहुत अच्छी बात कही है कि देश सबसे बड़ा होता है, देश पहले होता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जो गांधी परिवार की परिक्रमा करके राजनीति में जिंदा हैं, और श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम नेता जो लगातार पाकिस्तान चालीसा पढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत को सफलता मिली है, उस सफलता पर सवाल उठा रहे हैं, और पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों को प्रश्रय देने का जैसे काम कर रहे हैं, उनका ये आचरण है। और ऐसे में बड़े सवाल, कांग्रेस का डेलीगेशन पर हमला, सलमान खुर्शीद का दर्द छलका। विदेश में भारत के बाद कांग्रेस को लगा विश्वासघात। सरकार को सलमान भाई कांग्रेस के लिए हो गए पराए। पहले थरूर, अब सलमान कर रहे सरकार का गुणगान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। प्रशांत कुमार जी, प्रवक्ता बीजेपी, नितेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। शुरुआत अजय वर्मा जी आपसे करेंगे, लेकिन सवाल देखिए, इधर उधर की बात नहीं, कट टू कट बात होनी चाहिए। जब आपकी सरकार थी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भेजे गए संयुक्त राष्ट्र में, जाइए आप देश का पक्ष रखिए, तो वो देश का पक्ष रख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे थे? देखिए राजपूत जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको याद होना चाहिए 57 से 62 के बीच सांसद थे। वो देश का पक्ष रखते थे, और देश बड़ा होता है, पार्टी छोटी होती है। ये मैं नहीं कह रहा है, संसार के लोग कहते हैं, सब पार्टी खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते हैं, दल नहीं देश बड़ा। हाँ, देश बड़ा सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं, खड़गे जी भी कहते हैं, राहुल जी भी कहते हैं, राजीव जी भी कहते थे, इंदिरा जी भी कहती जो देश के लिए शहीद होते हैं। लेकिन जब अटल जी 1900, आपको याद हो, नवंबर में एक स्पीच दी थी अटल जी ने अपने गठबंधन, कहा था कि एक विशेष सत्र बुला लिया जाए। आप डेलीगेशन भेजकर 40 लोगों पर दल भेजकर देश विदेश में तो अपने आप बता रहे हैं क्या करा, कैसे करा, क्यों करा, क्या करा। अरे भाई, 140 करोड़ लोग, 94 करोड़ वोटर जिनके आधार पर आप देश के पीएम बने, आपको सरकार मिली है, चुनी हुई सरकार, उनको बताने में परहेज है क्या? मेरा सवाल वो नहीं था, मैंने कहा ना कट टू कट बात होगी, तो फिर उनके लौटने, मैं कह रहा हूं कट टू कट बात होगी आज। सवाल जवाब, ठीक है सर।
क्या उनके लौटने के बाद बीजेपी के लोगों ने कहा कि भाई, या उस दौरान कहा कि आपने सरकार का पक्ष क्यों रखा, आपने कांग्रेस सरकार की बात क्यों की? नहीं, आप देखिए, अगर आप राहुल जी ये सोच रहे हो कि ये ऑब्जेक्टिव भी आईएएस का कोई क्वेश्चन है यस और नो में जवाब दे, तो ये मेरे नहीं, लिए यस नो की बात नहीं होगा। कर रहे हैं ना, सवाल और जवाब, बस मतलब इधर उधर की बातें ना हो, ये बात सोच कर रहे रहा हूं, हैं। तो सुननी तो पड़ेगी ना आपको। मेरे टाइम में मैं उतना नहीं, मैं टाइम संदर्भ दूंगा, सहित मुझे व्याख्या नहीं जरूरत चाहता ना है। सर, केवल मैं व्याख्या नहीं कर रहा। आप आधा टाइम तो आप ही ले लेते हैं, क्योंकि सुपर प्रवक्ता तो आप ही हैं, तो हमें भी थोड़ा टाइम दीजिए, हमें 10% दे दीजिए। हमारा मकसद ये है कि हम किसी की, देखिए, देश की सरकार ये पूछ रही है, देश के लोग ये पूछ रहे हैं कट्टू कट में कि वो 4 आतंकवादी जिसकी वजह से आप, ये तो सवाल ही नहीं था अजय वर्मा जी, आप तो फेल हो गए, आउट ऑफ सिलेबस, आप जवाब देना शुरू कर दिए। सवाल पूछने के लिए आप हैं, जवाब तो सवाल तो मैं तो पूछ रहा हूं ना सर, सवाल तो मैं ही कर रहा हूं आपसे। देखिए, आप अपना एक लिखा हुआ वो लेके आए हैं जो आईटी, मेरे पास क्या लिखा हुआ है बताइए ना, हाथ देखिए दोनों खुले हुए हैं, मेरे पास कुछ लिखा नहीं है। मेरा सवाल सीधा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश की बात रख रहे थे, तो बीजेपी वालों ने, किसी ने कहा था कि भाई आप कांग्रेस की बात क्यों रख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरकार की बात क्यों हो रही है? सरकार तो सभी की होती है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब विशेष सेशन बुलवाने की मांग के लिए सेशन बुलाया था, अजय वर्मा अटल जी गलत अब आ है तो हम जाते भी हैं, गलत एकदम हैं। सीधे सवाल पे आ जाते हैं, मुझे पता है जवाब नहीं मिलेगा। पहले मुझे भी पता है कि आप वो सवाल ही नहीं पूछेंगे। मुझे पता है सही जवाब नहीं मिलेगा। पहले शशि थरूर और अब सलमान खुर्शीद जो पूछ रहे हैं कि देशभक्त होना भी इतना कठिन है क्या, ये दर्द आप समझ रहे हैं उनका? देशभक्त होना कोई कठिन नहीं है, देश के खिलाफ ना उसमें कोई हम बात कर रहे। देखिए, देश की सरकार की एक क्रोनोलॉजी सोची समझी, जैसे अंग्रेज लोग फूट डालो और शासन करते थे ना पुराने टाइम में, देश आजाद होने से पहले। अब ये देश की सरकार के काले अंग्रेज यही लोग काम कर रहे हैं कि फूट डालो, शासन करो। पार्टियों में शशि थरूर साहब और सलमान खुर्शीद हुए, मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता हैं, हमारी पार्टी से सांसद हैं। लेकिन अब एक बात बताइए, एक नीति निर्धारण होता है। हमने 4 नाम भेजे थे, राजा बरार, आनंद शर्मा जी और गौरव गोगोई साहब और नासिर हुसैन साहब, इनको भेजा था चारों को। इनको चारों को आप भेज देते कांग्रेस के नाम पे, कांग्रेस के लोगों को भेजेंगे, किसी मतलब को भी उला के उठा के जो आप लोगों ने नाम भेजा वो नहीं भेजे गए? क्यों, पार्टी से बड़े हो गए क्या लोग? भाई, देश से तो बड़ा कोई नहीं है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना हम, ना आप, ना राहुल गांधी, ना खड़गे, कोई नहीं बड़ा है। तो देश नंबर 1 होना चाहिए, और देश नंबर 1 है तो देश ये पूछ रहा है 3 सवाल कि नहीं, देश नहीं पूछ रहा है, कांग्रेस पूछ रही है सर। देश पूछ रहा है, देश कांग्रेस पूछ रहा है रही कि आखिर जीता हुआ, जब कहते हैं आप युद्ध हुआ नहीं, पहले तो कहते हैं युद्ध हुआ, अब इसको ना, जीता हुआ कैसे आपने उसको पाकिस्तान को, अब इसको कह सकते हैं ना कि इतना मतलब कांग्रेस के एक नेता का ये दर्द आपने, मुझे समझ से, मुझे नहीं समझ में आ रहा है नितेंद्र यादव जी, क्यों नहीं ये पूछना पड़ा कि देशभक्त होना ये कठिन है? आप समझ रहे हैं उनमें क्या दर्द है? और तीसरा, सिंदूर के नाम पर, एक सांसद ये पूछ रहा है कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आर्मी के नाम पर। समझा जा सकता है कि किस तरीके से दबाव, किस तरीके से राजनीति चल रही है। नितेंद्र यादव जी, एक सांसद का पूछना, चाहे वो विदेश की धरती पर है, उसके ऊपर यहाँ लगातार आरोप लग रहे हैं। भाई, सही बात है कि उनका ये दर्द वाकई जो आया निकलकर, समझा जा सकता है कि किस पीड़ा से वो गुजर रहे होंगे। और ये उन्होंने बाकायदा लिखा कि ये बोला कि देशभक्त होना इतना कठिन है। देखिए, सांसद का बयान क्या है, देश से ऊपर किसी का बयान नहीं है। लेकिन एक बात तो ये सवाल तो उठता ही है कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, विदेश मंत्री जी कुछ बोलते हैं, हमारे सीडीएस महोदय विदेश में जाकर के विदेश के पत्रकारों का जवाब कुछ देते हैं। क्या एक बार सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे गृह मंत्री, चाहे सीडीएस, एक बार आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के लोगों को बता दे कि ये हमने किया, हमारे देश पर हमला हुआ, 26 लोग मारे गए, हमने बदले में ये कार्रवाई की, इस पे हमारा ये नुकसान भी हुआ और हमने पाकिस्तान को ये सवाल तो नहीं, ये तो हर रोज विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक चीज बताई जा रही थी। राहुल जी, अगर यही बताई जा रही होती तो सवाल क्यों होता? बार बार ये आता कि कितना नुकसान जो हुआ। डेलीगेशन गया है उसके एक सांसद है जो कि कांग्रेस के सांसद है, हम तो ये कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद है, लेकिन वहां कांग्रेस के नहीं, वो भारत के सांसद, विदेश की धरती पर भारत के सांसद,
निश्चित रूप से राहुल जी, जो बाहर जा रहा है वो भारत का प्रतिनिधि होके जा रहा है, वो किसी पार्टी के प्रतिनिधि होके नहीं जा रहा है। आपको याद होगा पूर्व में भी एक बार भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता उस समय थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो बात मैं कर उनको चुका इस हूं। देश की सरकार ने भेजा था। तो जो चाहेगा वो भारत का पक्ष रखेगा, वहां वो कांग्रेस का नहीं, भाजपा का नहीं, सपा का लेकिन नहीं, यहाँ लेकिन समाजवादी सुनिए पार्टी सुनिए सुनिए नितेंद्र जी, इसमें कोई लेकिन दिक्कत उस नहीं। वक्त ये नैरेटिव तो सेट नहीं किया गया ना कि आप तो कांग्रेस की वहां बड़ाई कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र में। अब तो यहाँ ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि देखा आप तो सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, वहां देश की बड़ाई तो हो ही नहीं रही है। नहीं, जो ये लोग भी ये बात कर रहे हैं, ये हल्की बात है। देखिए, जो भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधिमंडल विदेश की धरती में गया है, वो भारत का प्रतिनिधिमंडल है, वो भारत का पक्ष रख रहा है, वो किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा है। वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए कोई वोट मांगने नहीं गया है। न वहां के लोग मतदाता है जो हमारे यहाँ आकर के हमको वोट देंगे। मूल बात यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये होना है कि वो हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, सरकार का पक्ष रखेगा और देश दुनिया के सामने पाकिस्तान को कैसे हम लोग कूटनीतिक तौर पे कमजोर करें। मैं समझ गया कि कांग्रेस इस समय हल्की बातें कर रही है, हल्की बातें देश में की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, कोई भी करे, ये तो देश की जनता देख रही ना कि कौन हल्का है कौन भारी है। राहुल जी, हम आप नहीं तय करेंगे, ये बात अब देश की जनता तय करने लगी है। उसको समझ में आने लगा है कि कौन किस चीज का राजनीतिकरण करना चाहता है, कौन इमोशनल कार्ड खेलना चाहता है, कौन सिर्फ राजनीति के लिए देश को कुर्बान कर देना चाहता है। ये अब लोगों को समझ में आने लगा है, क्योंकि वो कहते हैं काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। आप भावनात्मक रूप से बहुत दिनों तक राज्य नहीं कर सकते। जनता को रोजगार भी चाहिए, बेरोजगारी से निजात भी बहुत सारी चाहिए, चीजें, ये मैं भी मानता निजात हूं। चाहिए और देश का सम्मान भी चाहिए, देश की सुरक्षा भी चाहिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा भी चाहिए। तो अब ये तो तय करना होगा कि हम नागरिकों की सुरक्षा कैसे करेंगे और हम अपनी चूक को किसी दूसरे पर डाल नहीं सकते। प्रशांत कुमार जी, उनका कहना था कि हम तो 4 नाम दिए, आप लोग इनको भेज दिए, तो भाई सवाल तो उठाएंगे। देश में तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप बताइए कितने हमारे फाइटर प्लेन गिरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आतंकवादी कहाँ गए वो बताइए। आप विदेश की धरती पर भी जाते हैं तो बहुत कुछ बताते हैं, वहां देश की बात नहीं करते, वहां पार्टी की बात करते हैं। अब यही डेलीगेशन गया है जो देश की बात कर रहा है तो भी दिक्कत हो रही है। तो समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता आप निकाले। विपक्षी दलों से पूछिए, भाई रास्ता निकालिए, आप क्या कहते हैं, आप क्या सवाल करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को। देखिए राहुल जी, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जो जितने भी प्रश्न थे, जब ऑपरेशन के लास्ट दिन जब तीनों जो हमारे सेना के बड़े अधिकारियों ने, भारती जी ने, प्रमोद जी ने और थल सेना के अधिकारी ने, उन्होंने बिल्कुल डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सारे पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए थे। 6:30 से लेकर के शाम को लगभग 8 बजे तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी। उसमें सारी चीजों की, चूंकि सेना ने वो किया था तो सेना ने उन चीजों का जवाब दिया, तो उसमें कहीं किसी को किंतु परंतु या आपत्ति वाली बात नहीं होनी। दूसरी बात आती कि आपने नाम मांगे, नाम आप मांगे गए। सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने क्लियरिफाई कर दिया था कि हमने ना कांग्रेस से ना किसी पार्टी से हमने नाम नहीं मांगे। आपने अपने आप नाम लिख के दे दिया, आपके नाम वापस हो गए, तो वो तो प्रश्न ही नहीं सवाल। जब आपसे नाम मांगे ही नहीं गए तो आपके नाम स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं। कोई खाली कांग्रेस के सदस्य तो गए नहीं है, एनसीपी के भी गए हैं, समाजवादी पार्टी के भी गए हैं, टीएमसी के भी गए हैं। उन्होंने तो कोई सवाल नहीं उठाया कि हमसे नाम मांगे नहीं मांगे, क्योंकि नाम किसी से मांगे ही नहीं गए हैं। और जो गए हैं वो देश के सांसदों के हैसियत से गए हैं, किसी पार्टी के संसद के हैसियत से नहीं गए। और सलमान खुर्शीद साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से देख रहा हूँ। खानदानी व्यक्ति हैं, उनके पिताजी नानाजी राष्ट्रपति रहे हैं, और जब भी वो देश की बात आती है देश के साथ खड़े होते हैं। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि वो लोग देश के मुसलमानों को एक सबकी निगाह से देखते हैं। इनको लगता है कि जब देश का मुसलमान जो है पाकिस्तान परस्ती करेगा या भाजपा की विरोध में बोलेगा तभी वो उनका वोट बैंक हो सकता है। ऐसा नहीं है। अगर खुर्शीद साहब ने वहां विदेश में जाके बोला है, देखिए कांग्रेस को ये बात बुरी लग रही है, परिणाम हुए हैं, तो इनको क्यों कांग्रेस का कहना है कि देखिए वो तो देश की बड़ाई नहीं हो रही, बीजेपी की बड़ाई की जा रही है। 370 हटाना ये सरकार ने हटाया, और 370 हटाने के अच्छे परिणाम हुए। आज वहां के फारूक अब्दुल्ला साहब भी, उसका जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, वो भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस उनको सर्टिफिकेट देगी क्या? जब अगर मुसलमान देश की अच्छी बात करता है तो कांग्रेस उसको सबकी निगाह से देखने लगती। इनके लिए देश का मुसलमान खाली एक वोट बैंक है कि अगर खाली उनको विभाजनकारी नीतियों के तहत उनको उन पे संदेह उत्पन्न करे, खाली भाजपा का उनको डर दिखा के उनको वोट ले। भाई भाजपा ने क्या मुसलमानों के साथ गलत कर दिया? खुर्शीद साहब 10 सेकंड नहीं, अभी नहीं दे पाऊंगा आपको। अगर वो देश की कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो उनका ये लोग अपमान क्यों कर रहे हैं? शशि थरूर साहब इनके 4 बार के सांसद हैं, उन्होंने वहां पे कह दिया कि
ये सरकार ने पहली बार जहां इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके हमला किया है तो इनको आपत्ति होने लगी। ये शशि थरूर साहब को, जो इनके नेता उदित राज, ट्वीट करके कहते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। बताइए, उदित राज बड़े नेता हो गए शशि थरूर से, जो देश के विदेश मंत्री रहे, यूएन में बड़े पदों पर रहे, 4 बार के जीते हुए सांसद हैं लोकसभा से, और उस ट्वीट को पवन खेड़ा, इनके मीडिया विभाग के हेड हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं। आप ये भी नहीं कह सकते तो फिर वही तो कह रहे हैं कि उम्मीद क्या कर सकते हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, पवन खेड़ा भी पदाधिकारी हैं। वीरेंद्र भट्ट जी, अपने नेताओं को अपमानित करने का देश की ये राजनीति उठाते हैं सांसदों के डेलीगेशन पर, जो देश के अंदर हो रहा है, बाहर जो हमारे सांसद पक्ष रख रहे हैं भारत का, ये इन दोनों को मिलाकर एक विश्लेषण चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल तो अपनी बातें करेंगे, अभी देश के अंदर बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि शशि थरूर गए तब ये नागवार कांग्रेस को गुजरी। अब देखिए सलमान खुर्शीद पर भी। जी मैं आपकी बात सुन रहा था। मैं पहली बात ये स्पष्ट कर दीजिए, यह मुद्दा बाई पार्टीजनशिप का है, जिसमें किसी राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ होते हैं। यह मुद्दा कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नहीं है। यह मुद्दा इस समय आपस ही स्कोर सेटल करने का मुद्दा नहीं है। इस पे लेकिन सर, इसमें मेरा एक सवाल है, बना कौन रहा है? कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष द्वारा। मैं उसी पे आ रहा हूं। राहुल गांधी द्वारा एस जयशंकर को पहले कहा गया मुखबिर है, फिर कहा गया जयचंद है। आज उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी को सरेंडर करने की आदत है। जब आर्मी का मोबिलाइजेशन बॉर्डर पे हुआ ही नहीं, जब कोई वॉर हुआ ही नहीं, तो आप समर्पण कैसे हो गया? तो पहली बात, ये मुद्दा जो है देश की अंदरूनी कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा बाई पार्टीजनशिप का है। और 95 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशन का एक प्रस्ताव लाया था। तब सलमान खुर्शीद विदेश राज्य मंत्री थे जी। और सलमान खुर्शीद पिछले यूपीए सरकार में विदेश मंत्री थे। वो 91 में पहली बार एमपी थे। सलमान खुर्शीद का नेशनल पॉलिटिक्स में कम से कम 40 साल का अनुभव है, तो कम से कम उनका तो सम्मान कीजिए सलमान खुर्शीद का। तो ये जिस तरीके से बार बार बतंगड़ बनाया जा रहा है कि आप पे कितने विमान गिरे, स्पेशल सेशन होना चाहिए, ये केवल ये कहीं ना कहीं ये डर है कि भाई ये सारा जो ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है, इसका सारा श्रेय कहीं बीजेपी के खाते में ना चला जाए। बस केवल ये झगड़ा है और कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को ये चेताया है कि हर मुद्दे की एक इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिक को एक ज्यादा सीमा से अगर आप खींचेंगे तो वो टूट जाएगी और जो ओरिजिनल पॉइंट है उसको ही हर्ट करेगी। तो राहुल गांधी जो है मुद्दे जो पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है किसी इशू की इलास्टिसिटी का, वो उसका ही उल्लंघन कर रहे हैं और लगातार बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ये कह रही है कि भारतीय वायुसेना ने 20 नहीं 28 ठिकानों पे हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना अब लगभग अगले 5 साल के लिए बेकार हो गई है और पाकिस्तान में कोई सवाल ये नहीं कह रहा है कि हमने कितने भारतीय वायुसेना के जेट गिराए। भारत में ये सवाल किया जा रहा है कि साहब आपके कितने जहाज गिरे। अब आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। हमने अभी अप्रैल के महीने में वक्फ बिल के ऊपर डिबेट देखा। कांग्रेस के ऊपर के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोलने के लिए मौजूद नहीं थे। ये कट बात हो रही है, ये कट बात हो रही है मिस्टर राहुल जी, आप नहीं तय करेंगे। ये कांग्रेस का चैनल नहीं है, ना कांग्रेस का एंकर है, ना कांग्रेस का वरिष्ठ पत्रकार है। अजय वर्मा जी, आप तय नहीं करेंगे। आप तय नहीं करेंगे कि राहुल गांधी लिख के नहीं बैठे हुए या खड़गे साहब लिख के नहीं बैठेंगे। दो पत्रकारों के बीच बातचीत हो रही है। आप जरा शांत रहिए, अपना मुंह बंद करके रखिए, शांत रहिए, मुंह बंद करके रखिए। वीरेंद्र भट्ट नाम उनका वरिष्ठ पत्रकार है, वो उनसे बात हो रही है, उनसे बात हो रही है। अजय वर्मा जी, मुंह बंद करके रखिए, मुंह बंद करके। अजय वर्मा के ऑडियो को डाउन करें, बोल रहे हैं, बेवजह बात कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय करने बैठे हैं अजय वर्मा। एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के लोगों के अफसरों ने एक मुद्दे के बारे में विस्तार से सूचना दी है।
कौन सी सूचना वो छुपाई ठीक है सर। जरा कांग्रेस के प्रवक्ता ये भी वीरेंद्र बताएं, भट्ट जी, क्या छुपाया वीरेंद्र भट्ट भारतीय जी, सेना ने? वीरेंद्र भट्ट, भारत मैं भी के कह रहा हूं कि मंत्रालय विदेश ने कौन सी विदेश सूचना छुपाई मंत्रालय है? और सेना की तरफ से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर जानकारी दी। अब जब कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है तो कैसे उसे सुना दे हम? जो मानना ही नहीं चाहता कैसे मान ले? ना अपने देश की सेना पर विश्वास है, ना जो केंद्रीय एजेंसी है उन पर विश्वास ये है, स्पष्ट कर न दीजिए कि चुनाव ये आयोग मुद्दा पर विश्वास चुनावी है, न राजनीति का ईवीएम मुद्दा पर नहीं है। विश्वास है, ये विश्वास मुद्दा केवल भाई पाकिस्तान पार्टी पर का है, पाकिस्तान पर विश्वास है। तो कैसे हम किसी को कह दे कि नहीं भैया आप ये सुनिए और आपको यही बताना है और आपको यही जानना है? ये कैसे हो सकता है फिर? वीरेंद्र सर, कैसे हो सकता है? जब कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो कैसे सुनाएंगे हम? जी देखिए, ये विपक्ष द्वारा इसको कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मुद्दा पाकिस्तान बनाने इनका का जो एजेंडा प्रयास है, पाकिस्तान ये इनका उनके लिए- ये पोस्टर बॉय है, जनरल असीम मुनीर इनका पोस्टर बॉय और है। ये भाजपा हिंदू बिहार का मुस्लिम के चुनाव बिना कोई आने वाला काम नहीं है। करती। ये सारा इन्होंने केवल जो स्क्रिप्ट लिखी हुई ये है, सारा हिंदू, मतलब इसीलिए मुस्लिम, बनाया जा रहा है। मैं अजय वर्मा जी ये जरा मुद्दा शांत domestic रहिए। electoral लेकिन आप politics का समझ मुद्दा रहे नहीं हैं, है। मैं उस दर्द को महसूस कर रहा हूं कि सलमान खुर्शीद को यह बोलना पड़ा कि देशभक्त होना इतना कठिन है। आप इसे समझ रहे हैं? अगर दूसरी कोई पार्टी होती या यही बीजेपी के लोग होते तो यही कहते, देखिए एक मुस्लिम सांसद किस तरीके से परेशान, उसे अपनी देशभक्ति सिद्ध करनी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी वाले विपक्ष के और लोग होते, ये एंगल होता अब तक। सलमान खुर्शीद का ये बयान राहुल गांधी से उनकी ये स्पष्ट असहमति है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी से अपनी असहमति को बहुत स्पष्ट तरीके से जाहिर कर दिया है। अजय वर्मा जी बोलिए, जो मन में है बोल पढ़ दीजिए, के आते हैं बीजेपी। बोल दीजिए जो मन में है। राहुल राजपूत जी, बोलेंगे? अरे राहुल राजपूत जी, पाकिस्तान इनका एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम इनका मैं पाठ्यक्रम मान है। लेता हूं। जनरल असीम वकार इनका मैं मान पोस्टर लेता बॉय हूं। है, इनकी रोटी हजम नहीं होती मैं है। मान लेता और हूं। पत्रकारों के बाद जो स्क्रिप्ट लिखी आती है वो पत्रकारिता चलिए, ये भूल भी गए, मान लेता हूं। इनकी पढ़ते हैं। इन्होंने देश से ये नहीं चलिए, पूछा कि वो अजय 4 वर्मा जी, ये भी आतंकवादी मान कब लेता मरेंगे। हूं, ये भी मान और अभी लेता हूं। झूठ बोल रहे थे मेरे पत्रकार। मैं सब कुछ कह रहे मान युद्ध लेता नहीं हूं। हुआ, तो सुन लीजिए, मैं सब सुन लो, कुछ मान युद्ध नहीं लेता हुआ हूं। तो नरेंद्र मोदी जी हर जनसभा में जाके कह रहे कि हमने घुस के मारा है। वीरेंद्र सर, एक मिनट, हमने घुस के वीरेंद्र मारा सर, है, वीरेंद्र सर, और घुस के मारा मैं है। सब मान तो लेता हूं। ट्रंप ने, सुन लीजिए, इनसे कहिए, अजय वर्मा जी, ट्रंप ने ये अजय कहा, वर्मा सर जी, सुन तो लीजिए, अजय वर्मा मेरे जी, सुन लीजिए। मैं तो आपकी सारी ट्रंप बात मान साहब रहा ने हूं। जब ये कहा 12वीं बार कि यूएन सीज फायर मेरी वजह से रुका, और उन्होंने अजय कहा वर्मा कि जी, भारत और अजय वर्मा जी, पाकिस्तान ये तो आप रोज ही दोनों कहते महाशक्तियां हैं। हैं। जब भी तो डिबेट में कितना आते हैं आप ये शर्मनाक बात बयान रोज था। कहते हैं। ना आपने उनकी निंदा करी, ना अजय बीजेपी वर्मा ने करी, जी, ना अजय प्रवक्ता ने वर्मा करी, जी, ना मैं मोदी जी आपकी ने सारी करी, बात ना मान अमित लेता शाह जी हूं। ने करी, ना इन पत्रकारों ने करी। अजय वर्मा उससे जी, कहिए ट्रंप के अजय उस बयान वर्मा की जी, निंदा करें। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा, आतंकियों का खजाना अजय है, वर्मा, आतंकी पालता है, अजय वो वर्मा, महाशक्ति नहीं है, अजय वर्मा, मैं आपकी सारी बात मान वो लेता हूं। महाशक्ति नहीं मैं है। आपकी सारी बात मान लेता हूं, तो फिर सलमान खुर्शीद को क्यों यह कहना पड़ा कि एक देशभक्त होना इतना कठिन है? क्यों कहना पड़ा? क्यों? नहीं नहीं, देशभक्त होना क्या होता है कठिन है, सर? हर आदमी, आप बताइए ना, हर क्यों आदमी कहना देशभक्ति पड़ा? करता है, हर आदमी देशभक्ति करता है। सलमान साहब अपने तरीके से कर रहे हैं, कैसे राहुल अपने राजपूत तरीके से मोदी कर भक्ति रहे हैं? कैसे अपने राहुल तरीके? क्यों राजपूत- कहना पड़ा राहुल राजपूत एक मुस्लिम भाजपा और सांसद मोदी भक्ति कांग्रेस कर रहे हैं, का और जो कि विदेश की पत्रकार धरती सरकार पर भक्ति जाता करने है, में लगे देश हुए का हैं, पक्ष और रखता है, बीजेपी उसे ये के कहना प्रवक्ता पड़ा झूठ बोलने में कि लगे हुए हैं। देशभक्ति इतना कठिन है? आप समझ रहे बीजेपी हैं? के प्रवक्ता झूठ बोलने में झूठ की किताब बीजेपी के लाते हैं, प्रवक्ता सर पत्रकार बाइट सुना दो सरकार- एक बार, फिर क्या बाइट सरकार सुनाए क्या? चालीसा पढ़ने में लगे हुए हैं, बाइट आप सुनाए मोदी क्या? भक्ति फिर और आप कह बीजेपी देंगे भक्ति में तोड़ लगे मरोड़ हुए कर पेश किया गया। हैं। जी नहीं, बाइट सुना दें, सुनेंगे बाइट? सुनी हुई वाइट है। सलमान साहब जो कह रहे केवल हैं, खड़गे जी की भी नहीं सुनते आप, तो केवल राहुल गांधी की सुनते हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं वही सही भैया है। हमारे लिए खड़गा जी हमारे अध्यक्ष हैं, सलमान साहब हमारे नेता है, और देश हित फिर की उनको बात हम क्यों करेंगे। कहना आपने- पड़ा कि देशभक्त होना नहीं, इतना कठिन है आप लोगों की वजह से? वो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि ये इस प्रशांत तरह का कुमार, काम कराते हैं, प्रशांत कुमार ऑपरेशन जी, सिंदूर का पॉलिटिसाइज कर प्रशांत रहे कुमार हैं। जी, प्रशांत कुमार जी, प्रशांत कुमार जी, ऑपरेशन वो आप- सिंदूर हाँ, को मैं समझ गया, पॉलिटिसाइज मैं कर रहे समझ हैं। गया। जनसभाओं में आपकी जा आपकी जाकर स्क्रिप्ट में दम जनसभाओं में है, आपकी स्क्रिप्ट में दम है प्रशांत कुमार जी। वो जनसभाओं में कांग्रेस जा से नहीं जाकर कह रहे सेना को हैं, पॉलिटिसाइज वो कर रहे हैं। कांग्रेस से नहीं कह रहे हैं, वो बीजेपी से कह रहे हैं। राहुल जी यदि
राहुल जी यदि मुझे 10 सेकंड दे तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए जरूर। आ रहे हैं प्रशांत जी, 10 आ रहे सेकंड दे, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एक बार प्रश्न पूछिए, मुझे सुनाई आ रहे हैं नहीं पड़ रहा है। प्रशांत जी, एक मिनट सवाल दोहरा रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सर को सुन लेते हैं। वीरेंद्र सर। राहुल जी 1971 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान यानी ईस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश है, उसका चीफ सेक्रेटरी हसन जहीर था, जो कि मूल निवासी लखनऊ का था, एएमयू का पढ़ा हुआ था, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर था। उसने अपनी किताब में लिखा है कि 1971 की वॉर में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने दुनिया भर में डेलीगेशन भेजे थे और नहीं सर, अभी कांग्रेस वाले मेरे बताएंगे वो तो बीजेपी की किताब थी। सोशलिस्ट पार्टी के थे, स्वतंत्र पार्टी के थे, भारतीय जनता अजय जी के थे। कहेंगे कि ये तो बीजेपी की किताब थी, लिखवाए होंगे बीजेपी वाले। और उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान की सरकार से जो डेलीगेशन गया था, उसके सारे नेता आर्मी के जनरल थे और उनकी पूरे विश्व में कहीं कोई साख नहीं थी। इंडियन डेमोक्रेसी के तहत इसीलिए कह रहे हैं ना, अपोजिशन अजय वर्मा जी बीच में बोलने लगे जब एक वरिष्ठ पत्रकार और आपके मेरे बीच में बातचीत हो रही थी, तो वही आज भी हो रहा है। वो शांत कैसे बैठते, पढ़ते लिखते तो ये बात ना करते, अगर पढ़ते लिखते किताबें पढ़ते तो ये बात ना करते। प्रशांत कुमार जी, वो दर्द जो है ना, वो कांग्रेस के लिए नहीं था, वो आप लोगों के लिए था कि अब उन्हें वहां जाकर सिद्ध करना पड़ रहा है कि देशभक्ति इतनी कठिन है, देशभक्त होना इतना कठिन है। देखिए, कांग्रेस ने कश्मीर को 17 साल से विवादित बना के रखा था धारा 370 लगा के। 2019 में मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई, कश्मीर का पूर्ण रूप से इंटीग्रेशन हुआ, पूर्ण रूप से जुड़ा, पूरा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ, सारे कानून वहां पे लागू हुए, आरक्षण लागू हुआ। उसकी बात को खुर्शीद साहब ने वहां बोला कि धारा 370 हटाना अच्छा कदम है, तो यहाँ कांग्रेस के नेता कहने लगे कि सलमान खुर्शीद के बयान से यहाँ जो है लोकल राजनीति हमारी प्रभावित होगी, क्योंकि यहाँ का कांग्रेस का स्टैंड यहाँ पर यह है कि हम धारा 370 हटाना गलत कदम था। तो इस तरह की बात ये करते हैं। पाकिस्तान जो लगातार कश्मीर को विवादित बना के रखा था, हालांकि कोई विवादित नहीं था, हम मानते थे इंटीग्रल पार्ट है, जब तक 370 लगा था तभी। लेकिन ये इनकी राजनीति का स्तर देखिए कि कोई व्यक्ति अगर अपना भारत का पक्ष रख रहा है, नहीं, अब कुछ लोगों के लिए दल बड़ा हो देश नहीं बड़ा हो तो क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, तो बहुत ये लोग स्वीकार कर। प्रशांत जी वक्त नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सलमान खुर्शीद का ये बयान कि देशभक्त होना इतना कठिन है, ये अपने आप में एक सेंटेंस नहीं कहिए, एक दर्द किस तरीके से उनका निकला है, क्योंकि सवाल यहां कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। अब सवाल यह भी कि दल बड़ा या देश, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है देश के अंदर, उससे कुछ पार्टी को लेकर यही कहा जा सकता है कि उनके लिए देश नहीं बड़ा, दल जरूर बड़ा है। दो टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।